Hello student, from chapter 16 semiconductor of the syllabus of 12th standard physics we start a new article and it is rectifier. Now what is rectifier? So rectifier is a device which convert AC to DC. Generally you know that many home equipment which work on DC and in every home equipment we are using rectifier. So whatever the electricity supply coming to our home, it is alternating current and we have to convert it into the direct current. We require rectifier. ठीक है, let's see how it work. ये कैसे वर्क करता है वो हमें देखना है. Basically, everyone know that rectifier means the device which convert AC to DC is a rectifier, and the process of conversion of AC to DC is called as rectification. Now after that, types of rectifier. टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर. रेक्टिफायर के दो टाइप्स है. पहला टाइप है हाफ वेव रेक्टिफायर एंड दूसरा है फुल वेव रेक्टिफायर. ये जो दोनों टाइप्स है ये हमने आउटपुट के ऊपर डिवाइड किए, यानी आउटपुट हमें क्या मिलता है. So based on that we classified the rectifier into two, half wave rectifier and full wave rectifier. पहले हमें देखना है half wave rectifier in detail. So half wave rectifier. Now the experimental or the connection diagram, circuit diagram हम बोल सकते हैं. Circuit diagram for half wave rectifier is as shown below. तो पहले यहां पे होता है ट्रांसफॉर्मर. ठीक है, दिस इज प्राइमरी. नाउ दिस इज आई एम ड्राइंग सेकेंडरी ऑफ द ट्रांसफॉर्मर. दिस टू लाइंस मींस द कोर ऑफ द ट्रांसफॉर्मर. यहां पे हम इनपुट दे रहे हैं एंड इनपुट इज एसी. तो एसी वाला सिंबल मैंने लिखा है यहां पे, एसी इनपुट. ठीक है, यहां पे हम डायोड कनेक्ट कर रहे हैं, पीएन जंक्शन डायोड. देन हमें आउटपुट लेना है तो हमें एक लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट करना पड़ेगा. अक्रॉस दिस पीएन जंक्शन वी आर कनेक्टिंग अ लोड रेजिस्टेंस, मींस दिस लोड रेजिस्टेंस वी आर कनेक्टिंग, एंड अक्रॉस दिस लोड रेजिस्टेंस वी आर गेटिंग आउटपुट, डीसी आउटपुट. सो दिस इज द डायग्राम फॉर दिस हाफ वेव रेक्टिफायर. अब ये वर्क कैसे करता है? So working we have to learn. So let I explain working. So working के लिए हमें एक इनपुट एंड आउटपुट डायग्राम भी ड्रॉ करना पड़ेगा. इनपुट एंड आउटपुट ग्राफ डायग्राम. अभी एसी यानी हम इनपुट में ऐसे सिग्नल सेंड कर रहे हैं, अल्टरनेटिंग सिग्नल. ठीक है, दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. सो ये इनपुट है. अभी आउटपुट का हमें निकालना है. यहां पे आउटपुट के लिए क्या मिलेगा? ठीक है, मैं यहां पे सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करके रख रहा हूं. एज आई एक्सप्लेन द वर्किंग दैट टाइम वी ड्रॉ द आउटपुट डायग्राम. ये आउटपुट है. ठीक है, नाउ पे अटेंशन. एसी मींस alternating current. Alternately it is positive and negative. Means it reverses its direction after every half cycle, you can say here. So this is input signal, AC signal. So यहाँ पे ये positive side है, then यहाँ पे negative side है. यहाँ पे positive है, यहाँ पे negative है. यानी after every half cycle it reverses its direction. तो हम क्या करेंगे? पहला ये positive half cycle consider करेंगे. ये पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए आई नेम दिस प्राइमरी कॉइल एज अ P1 P2. ये सेकेंडरी है इसलिए S1 S2 नाम दे देता हूं मैं यहां पे, S1 S2. अगर आपको S1 S2 P1 P2 पसंद नहीं आ रहा तो यू कैन गिव द नेम A B हियर. ठीक है, अभी यहां पे ध्यान दो वर्किंग. पहला जो है फॉर फर्स्ट हाफ साइकिल, ये जो दिख रहा है यहां पे, इसके लिए फॉर
फर्स्ट हाफ साइकिल ऑफ एसी, यहां पे S1 है हाइयर पोटेंशियल, S1 इज एट हाइयर पोटेंशियल एज कंपेयर टू S2. सो S1 इज एट हाइयर पोटेंशियल, सो इसका मतलब है S1 पॉजिटिव हो गया, S2 लोअर पोटेंशियल पे यानी S2 नेगेटिव हो गया. सो S1 is positive, S2 is negative. It means that diode D is in forward bias. आपको ऑलरेडी मालूम है फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस क्या होता है. अगर ये पॉजिटिव हो जाएगा S1 तो डायोड D is in forward bias and this PN junction diode conduct in forward bias only. तो यहां पे हम बोल सकते हैं अगर ये फॉरवर्ड बायस में चला जाएगा तो इट सेंड द करंट, तो करंट लोड रेजिस्टेंस में से पास हो जाएगा. अगर करंट पास हो गए तो हमें आउटपुट मिल रहा है, तो वी गेट आउटपुट. ठीक है, आई विल ड्रॉ द डायग्राम फॉर द आउटपुट. यहां पे हमें डायग्राम ड्रॉ किया, आउटपुट मिल गया. मींस जब पॉजिटिव साइकिल था उसके लिए हमें आउटपुट मिल गया. सिमिलर मैनर अभी हमें डिस्कस करना है फॉर फर्स्ट. अभी फर्स्ट साइकिल खत्म नहीं हुआ है, फर्स्ट नेगेटिव हाफ साइकिल. यहां पे कौन सा था, फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ये जो है हाफ साइकिल पॉजिटिव वाला था. फॉर फर्स्ट नेगेटिव पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ एसी, यहां पे क्या हो जाएगा, अभी S1 इज एट लोअर पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू S2. या हम अलग तरीके से बोल सकते हैं S1 नेगेटिव हो जाएगा एंड S2 पॉजिटिव. ये क्यों हो रहा है, बिकॉज यहां पे एसी करंट हमने लगाया है. एसी में क्या होता है, आफ्टर एवरी हाफ साइकिल इट रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन. तो ये पहले हाफ साइकिल में पॉजिटिव था तो नेक्स्ट हाफ साइकिल में ये नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि डायरेक्शन रिवर्स हो रही है. ठीक है, तो ये S1 नेगेटिव एंड S2 पॉजिटिव. अगर S1 नेगेटिव है तो डायोड D ये चला जाता है रिवर्स बायस में. तो यहां पे हम बोल सकते हैं D यहां पे था फॉरवर्ड बायस, यहां पे D क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस. अगर रिवर्स बायस है तो कंक्लूजन यहां पे है वी आर नॉट गेटिंग आउटपुट, सो नो आउटपुट. लिसन, डायोड कंडक्ट ओनली इन पीएन जंक्शन, डायोड कंडक्ट ओनली इन फॉरवर्ड बायस. अब ये सेकंड जो साइकिल था, मींस सेकंड जो हाफ साइकिल था नेगेटिव वाला, उसके लिए रिवर्स बायस में तो कंडक्ट नहीं करेगा तो आउटपुट नहीं मिलेगा. यहां पे हमें आउटपुट मिला था बट सेकंड में यहां पे आउटपुट नहीं मिल रहा है, नो आउटपुट. तो ये नेगेटिव साइकिल के लिए कुछ भी आउटपुट नहीं ड्रॉ कर रहा हूं मैं. नाउ उसके बाद अगेन फॉर नेक्स्ट साइकिल, उसमें से हाफ साइकिल जो है पॉजिटिव वाला, अगेन यही रिपीट होगा. जो S1 पॉजिटिव, S2 नेगेटिव, देन डायोड D इज इन फॉरवर्ड बायस, सो इट कंडक्ट, वी गेट आउटपुट. तो यहां पे मैं आउटपुट ड्रॉ कर रहा हूं. अगेन सिमिलर मैनर फॉर दिस नेगेटिव हाफ साइकिल, S1 negative, S2 positive, diode is in reverse bias, no output. So fourth point, we get output only for positive half cycle of AC input. यानी आधे साइकिल के लिए आउटपुट मिल रहा है, हाफ साइकिल के लिए आउटपुट मिल रहा है, इसीलिए इसे बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर. Understood? It is called as half wave rectifier. We get output only for positive half cycle. For negative cycle, we are not getting output. So this is called as half wave rectifier. And यहाँ पे 5 नंबर का पॉइंट है इनपुट आउटपुट डायग्राम फॉर दिस हाफ वेव रेक्टिफायर. आई होप एवरीवन अंडरस्टूड दिस हाफ वेव रेक्टिफायर. अभी इसके बाद हमें लर्न करना है सेकंड वाला, फुल वेव रेक्टिफायर. सो आई विल गिव द हेडिंग सेकंड पॉइंट, फुल वेव रेक्टिफायर. अभी देखिए फुल वेव रेक्टिफायर का डायग्राम मैं ड्रॉ कर रहा हूं. यहां पे फुल वेव रेक्टिफायर में हम सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर यूज करते हैं. ये सेंटर टैप होता क्या है, ठीक है, वो भी मैं बता देता हूं. और यहां पे 2 डायोड यूज हो जाते हैं, 2 पीएन जंक्शन डायोड. ठीक है,
तो ये D1 कहेंगे हम इसे, ये इसे D2 कहेंगे। एंड एक सेंटर में से एक कनेक्शन आ रहा है जो यहाँ पे जंप हुआ है, एंड ये दोनों डायोड एक दूसरे को कनेक्ट हुए ऐसे, एंड यहाँ पे हम लोड रेजिस्टेंस लगाएंगे। ठीक है, यहां से एक वायर स्ट्रेट गई है। ये हो गया लोड रेजिस्टेंस आर एंड यहां पे हमें आउटपुट मिलेगा, डीसी आउटपुट। ठीक है, ये तो हो गया सर्किट डायग्राम फॉर दिस फुल वेव रेक्टिफायर। इसे डायोड D1 एंड इसे डायोड D2 का है। दिस इज सेंटर टैप ट्रांसफार्मर, सेंटर से कनेक्शन है, एंड दिस इज ट्रांसफार्मर AC हमने इनपुट में दिया है। नाउ वर्किंग हम देखते हैं। वर्किंग ऐसे ही है, इनपुट साइकिल तो यही रहेगा फॉर फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ AC। अगेन S1 इज एट, S1 क्या रहेगा, हाइयर पोटेंशियल रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू S2। इसका मतलब S1 पॉजिटिव S2 निगेटिव। तो क्या हो जाएगा, डायोड S1 पॉजिटिव है तो डायोड D1 ए जाएगा फॉरवर्ड बायस में, सो D1 फॉरवर्ड बायस। तो यहां पे D2 भी है, एंड यहां पे अभी जगह कम है बट यहां पे लिख देता हूं मैं, D2 इन रिवर्स बायस। अगर D1 फॉरवर्ड बायस में है और D2 रिवर्स बायस में, इसका मतलब D1 कंडक्ट करेगा क्योंकि डायोड कंडक्ट करता है फॉरवर्ड बायस में, एंड D2 रिवर्स बायस में तो D2 कंडक्ट नहीं करेगा। तो इसका मतलब है D1 कंडक्ट करेगा, तो D1 में से करंट पास हो रहा है, ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, इस तरीके से ऐसे लोड रेजिस्टेंस में से जाएगा एंड वी गेट द आउटपुट। तो आउटपुट मिल गया हमें, एंड वो आउटपुट किस वजह से मिला है, डायोड D1 की वजह से। तो मैं डायग्राम निकाल रहा हूं इनपुट आउटपुट। ये तो पॉजिटिव साइकिल हो गया यहाँ पे इनपुट का, उसके लिए आउटपुट मिला है ड्यू टू डायोड D1। सो लेट आई राइट D1 इन दैट। सो यहाँ पे आउटपुट ड्यू टू D1, ठीक है, आउटपुट मिला बट ड्यू टू D1। ना उसके बाद ये साइकिल के लिए फॉर फर्स्ट नेगेटिव हाफ साइकिल, जो अभी नेगेटिव वाला हाफ साइकिल बचा है उसके लिए, देन S1 रहेगा लोअर पोटेंशियल एज कंपेयर टू S2। इसका मतलब S1 नेगेटिव एंड S2 पॉजिटिव। पोलैरिटी रिवर्स हो गई है बिकॉज यहां पे S1 पॉजिटिव था तो अभी S1 नेगेटिव हो गया, S1 नेगेटिव S2 पॉजिटिव। अगर ये S1 नेगेटिव है एंड S2 पॉजिटिव, तो डायोड D1 इज इन रिवर्स बायस एंड D2 इज इन फॉरवर्ड बायस। सो D1 ये जाएगा रिवर्स बायस एंड D2 फॉरवर्ड बायस। तो D2 हो गया फॉरवर्ड बायस में। अगर D2 फॉरवर्ड बायस में तो D2 में से करंट पास होगा, तो यहां से ऐसे करंट पास होगा D2 में से, ये यहां से जाएगा ऊपर एंड देन इट पास थ्रू द लोड रेजिस्टेंस। अगर लोड रेजिस्टेंस में से करंट पास हुआ है तो हमें आउटपुट मिलेगा, बट हमें आउटपुट मिल गया, बट ये आउटपुट किस वजह से मिला है, ड्यू टू D2। यहां पे हमें मिला था D1 की वजह से, यहां पे हमें मिला है D2 की वजह से। तो यहां पे नेगेटिव साइकिल के लिए भी मैं यहां पे आउटपुट निकालूंगा ड्यू टू डायोड D2। ये प्रोसेस कंटिन्यू होती है। अगर नेक्स्ट अगर साइकिल कंसिडर करेंगे तो उसमें से पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए अगेन S1 इज पॉजिटिव, यही रिपीट होगा, S1 इज पॉजिटिव, S2 इज नेगेटिव, then D1 is in forward bias, D2 is in reverse bias, and we get output due to diode D1 because it conduct. Similar manner ये नेगेटिव साइकिल के लिए, नेगेटिव साइकिल के लिए यही for next negative half cycle of AC, S1 is negative, S2 is positive, and diode D1 is in reverse bias, D2 is in forward bias. So D2 conduct and we get output due to diode D2. तो यहां पे हमें जो आउटपुट मिल रहा है, अगर डायग्राम एक्सटेंड करूंगा तो D1 की वजह से ये मिलेगा, ये मिलेगा D2 की वजह से। यहां पे हम सिमिलर थिंग्स लिख सकते हैं, यानी जो 1 एंड 2 में लिखा है वही इसे एलेबरेट करके लिखेंगे यहां पे इन शॉर्ट। उसके बाद पॉइंट नंबर 4, यहां पे जो आउटपुट मिल रहा है हमें, वी आर गेटिंग आउटपुट फॉर फुल साइकिल ऑफ AC, यानी पॉजिटिव के लिए मिल रहा है
हाफ साइकिल के लिए, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए मिल रहा है, यानी पूरा जो एसी का साइकिल है उसके लिए हमें आउटपुट मिल रहा है. सो दिस रेक्टिफायर इज कॉल्ड एज फुल वेव रेक्टिफायर बिकॉज इट गिव्स आउटपुट फॉर फुल साइकिल. समझ में आ रहा है? इसे फुल वेव रेक्टिफायर क्यों कहेंगे? बिकॉज इट गिव्स आउटपुट फॉर फुल साइकिल ऑफ इनपुट. ठीक है, सो दिस इज फुल वेव रेक्टिफायर. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज इनपुट एंड आउटपुट डायग्राम फॉर दिस फुल वेव रेक्टिफायर इज एज शोन बिलो. तो ये हो गया इनपुट एंड आउटपुट. नाउ लेट्स सी सम एडवांटेजेस. यहां पे एडवांटेजेस भी देखते हैं कुछ. एडवांटेजेस ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर. अभी क्या एडवांटेज है यहां पे? पहला एडवांटेज तो आपको आउटपुट के बारे में ही मिल रहा है. सो वी गेट आउटपुट फॉर फुल साइकिल ऑफ इनपुट सिग्नल. फुल साइकिल के लिए आउटपुट मिल रहा है. दिस इज द फर्स्ट एडवांटेज. सेकंड वन वी कैन राइट अबाउट इफिशियंसी. इफिशियंसी इज वेरी हाई. अगर इसका इफिशियंसी देखेंगे तो एज कंपेयर टू दिस हाफ वेव रेक्टिफायर फुल वेव का इफिशियंसी ज्यादा है. एंड थर्ड वन हम रिपल के बारे में लिख सकते हैं. रिपल क्या होता है? अनवांटेड सिग्नल. अभी हम आउटपुट में हमें डीसी मिल रहा है. आउटपुट में हमें डीसी मिल रहा है बिकॉज रेक्टिफायर कन्वर्ट एसी टू डीसी. बट यहां पे उस डीसी में भी कुछ अनवांटेड एसी कंपोनेंट प्रेजेंट रहता है. उसे हम बोलते हैं रिपल. तो यहां पे जो रिपल होता है फुल वेव रेक्टिफायर में और हाफ वेव रेक्टिफायर में, तो फुल वेव रेक्टिफायर में रिपल इज लेस. तो यहां पे रिपल कम होता है. ये तीन इसके एडवांटेजेस है. आई होप एवरीवन अंडरस्टूड दिस रेक्टिफायर in that full wave as well as half wave rectifier. Thank you.